हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एरेज एंड डू लूप। अब एरे एंड डू लूप, इसका क्या मीनिंग है या हम इसको फिजिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे फंक्शन करेगा, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज एन एरे? एरे मतलब कोई भी लिस्ट, कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सो एरे इज सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट, समझ सकते हो आप, ठीक है। अब एरे आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? जैसे कि आपको बोला है कि आपको 10 नंबर्स लिखने हैं, राइट? नर्सरी से हम करते आ रहे हैं कि राइट 1 to 10। सो द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 नंबर है, एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये एरे है। मतलब आपने 10 नंबर लिख दिए है, दिस इज योर एरे। या फिर हमने बोला कि रोल नंबर वाइज मार्क्स लिखो, तो रोल नंबर का एक एरे है, उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स का एक एरे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोल नंबर एंड हियर वी हैव मार्क्स। ओके, सो अब आपने रोल नंबर लिखा 1 का, मार्क्स मिले उसको 5, 2 को 15, 3 को 10, 4 को 7, राइट? तो रोल नंबर का एक अलग एरे है, मार्क्स का एक अलग एरे है, ठीक है। अब इसको मिल गए 6 मार्क्स। तो ये एरे रोल नंबर का है जो कि ऑर्डर्ड है, और ये रैंडम है। ये एरे क्या है? ये रैंडम एरे है, ठीक है। एरे मतलब क्या है? सिंपली लिस्ट है, मार्क्स की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स। ऐसी कोई भी लिस्ट हो सकती है, राइट? कि किसकी सैलरी कितनी है, या किसकी हाइट कितनी है, किसका वेट कितना है, कोई भी एरे हो सकता है, राइट? सो इफ आई सेट रोल नंबर्स, ओके, रोल नंबर के अकॉर्डिंगली आप क्या क्या लिख सकते हो? मार्क्स लिख सकते हो, हाइट लिख सकते हो, वेट लिख सकते हो, उसके बाद कोई भी ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो आप लिख सकते हो, असाइन कर सकते हो, राइट? तो अगर मैं इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 रोल नंबर्स ले लेती हूँ इन केस, ओके। और चलो 10 ले ही लेते हैं। तो 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में, 10 रोल नंबर्स मैंने ले लिए। अब मार्क्स को मैं बोल दूंगी कि पहले वाले के मार्क्स को मुझे डिनोट करना है M(1) से, यानी कि मार्क्स ऑफ 1, इट कुड बी एनी वैल्यू। ओके, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5, एंड सो ऑन। सिमिलरली हाइट बोलूंगी तो हाइट ऑफ 1, हाइट ऑफ 2, हाइट ऑफ 3, हाइट ऑफ 4, हाइट ऑफ 5, हाइट ऑफ 6, एंड सो ऑन। वेट ऑफ 1, वेट ऑफ 2, वेट ऑफ 3, वेट ऑफ 4, वेट ऑफ 5, वेट ऑफ 6, एंड सो ऑन। तो ये 3 अलग अलग लिस्ट है, राइट? एसोसिएटेड टू वन चाइल्ड। ये एक सिंगल रोल नंबर के लिए मार्क्स अलग है, हाइट अलग है, वेट अलग है, एंड एवरीवन हैज देयर यूनिक पर्सनालिटी। तो हर चीज वेरी करेगी, राइट? तो ये अलग अलग लिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। तो ये जो अलग अलग लिस्ट है, अगर आपको इसको एक ही में रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू यूज एरे। ऐसी लिस्ट को फोर्ट्रन की या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं एरे, यानी कि लिस्ट। अब आप एरे लिखोगे कैसे? हाउ डू यू राइट एरे? अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि आपको रोल नंबर्स लिखने हैं, एंटर रोल नंबर्स। अगर हम यूजर को कह रहे हैं एंटर रोल नंबर, यूजर विल सिंपली राइट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर हम बोल रहे हैं एंटर मार्क्स अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। इसका मतलब अब हमें क्या फीड करना है?
M1, M2, सो ऑन। अब हम बोलेंगे कि एंटर हाइट, तो हमें क्या फीड करना है, H1, ठीक है, H2 एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं सिमिलरली बोलूं एंटर वेट, तो W1, W2 एंड सो ऑन, वी विल एड द वेट अकॉर्डिंगली। तो अगर हम यूजर से भी सारी वैल्यूज लेना चाहते हैं, कैन वी टेक, यस वी कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज। अब आप फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको तो पता है कि ये वाली चीज डिस्प्ले करने के लिए आपको राइट स्टेटमेंट यूज करनी है, तभी ही आपके यूजर को वो लिख के दिखाएगा, लिखा हुआ दिखाएगा ऑन द स्क्रीन कि यूजर से वो चाह क्या रहा है। देन यूजर विल राइट दिस, बट कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, इसको रीड कर रहा होगा, तो इसके लिए रीड स्टेटमेंट आएगी। फिर उसके बाद इसके लिए वापस एक राइट स्टेटमेंट आएगी, इसके लिए वापस से एक रीड स्टेटमेंट आएगी, इसके लिए राइट आएगा, इसके लिए रीड आएगा, अगेन इसके लिए राइट आएगी स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट मतलब राइट स्टार कॉमा स्टार वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एक रीड स्टेटमेंट आएगी, बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कब राइट करना है, कब रीड करना है, कब क्या करना है, या हम कैसे M1, M2, M3 की वैल्यू इंसर्ट करें, H1, H2, H3 की वैल्यू इंसर्ट करें, राइट। तो यहाँ पे अब आप देखो कि आपको कंसेप्ट पता चल गया कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है, बट यू हैव अ लिमिटेशन बिकॉज आपको अभी तक फोर्ट्रन उतना नहीं आता है, तो यू डोंट नो हाउ टू एंटर द होल लिस्ट। ओके, so for that we have a concept called as arrays in Fortran. इन जनरल एनी कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग में फोर्ट्रन ये एरेज ही बोला जाता है। तो अब ये एरे हम फोर्ट्रन के लिए पर्टिकुलरली सीखेंगे। तो एरे मतलब क्या हुआ, एरे मतलब लिस्ट है, यानी कि कुछ ऐसा, A of 1, A of 2, समथिंग लाइक दिस, राइट, A of 3। यानी कि अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहूं, मैं A of some I लिख सकती हूँ, एंड योर I कुड बी फ्रॉम 1 to 10, या कुछ भी आपका आय हो सकता है। 100 बच्चे क्लास में तो 1 से 100 तक हो सकता है, अगर 50 बच्चे क्लास में तो 1 to 50 हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो आपको उस लिस्ट को, उस एरे को A of I से बताना है, एंड यू विल हैव अ सर्टेन वैल्यू फॉर दिस। ओके, यू विल हैव अ सर्टेन वैल्यू फॉर द एरे। अब क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट द एरे, या फिर हाउ डू यू थिंक यू कैन राइट द एरे। So you don't know how to write the array. Okay, so you don't know how to write the array. So इसमें कैसे करना होता है, I'll tell the way you write real, कोई भी real value insert करने के लिए you have real as the declaration, या अगर आप integer डालना चाहते हो तो you have integer as your declaration। तो आपका array could be of real numbers, but array के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, these are always the integers, and therefore we are going to take I as integer। I को integer डिक्लेयर करेंगे, एंड एरे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर हाइट कुड बी 160 सेंटीमीटर या 160.5, so there is no limitation that your height should be a integer or a natural number। So your height, the height array could be the real array, but the roll number associated with it is always a natural number, therefore you can write your height of I here. Also your weight could be in real number format like 50.2 or something, so weight associated with the integral roll number। Similarly you could have your marks associated, तो marks भी 0.5 वगैरह में आ जाते हैं, so you have this, but now you have to give the limit to the integer। okay, so आप integer को
आई यहाँ पे लिख रहे हो बट यू हैव टू टेक सर्टेन मिनिमम वैल्यू, राइट? जैसे कि आपको मिनिमम वैल्यू फॉर रोल नंबर इज 1, तो आपको 1 से लेके 10 तक लेना है और 1 से लेके 50 तक लेना है। दैट्स योर चॉइस, द एंड वैल्यू इज योर चॉइस। सो आई कुड टेक एनी वैल्यू, बट यहाँ पे जब आप एरे डिफाइन कर रहे हो, बी इट योर हाइट एरे, बी इट योर वेट एरे, बी इट योर मार्क्स एरे, इस एरे के लिए आप कोई नेचुरल नंबर ले लो जिससे बड़ा आपका एरे नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे h ऑफ 1000 ले रही हूँ, मतलब इसका डायमेंशन हम 1000 रख लेते हैं, यानी कि 1000 वैल्यूज एटलीस्ट स्टोर कर सकता है, एटलीस्ट नहीं एट मैक्स। तो ये 1000 तक की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ओके, सो इनिशियली हम डायमेंशन डिफाइन कर देंगे 1000 का। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज आपको आई की वैल्यूज भी यूजर से लेनी है। तो अगर आप आई को एरे की तरह यूजर से लेना चाहते हो और आप इसको रोल नंबर बताना चाहते हो, तो सिंपली राइट द रोल नंबर एरे बट इट इज एन इंटीग्रल एरे एंड नॉट अ रियल नंबर एरे। अब क्या करोगे? अब ये आई है, इसको भी आप 1000 ले लो और उसके बाद में आपको डू लूप में उस आई को डिफाइन करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका होता है, वी हैव टू टेक द रियल डायमेंशन, इंटीजर डायमेंशन। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। सो इनिशियली इसको ऐसा रखते हैं कि आपका रियल नंबर जो है हमेशा इंटीजर होगा और जो आपकी हाइट वेट और मार्क्स है ये रियल होगा। ओके, सो लेट अस कीप इट लाइक दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक प्रोसेस बार बार रिपीट करनी है इन अ लूप। देन यू हैव टू टेक अ डू स्टेटमेंट या डू लूप आपको यूज करना पड़ता है। सो ईदर यू कैन डू a do loop which will run from I is equal to 1 to 10 where your I must be an integer. So आप अगर I को 1 से 10 तक रन कर रहे हो, और प्लस वन थिंग इज दैट आपका डू लूप कभी भी रियल नंबर्स के लिए रन नहीं करेगा बिकॉज इट कुड टेक इन्फिनिट वैल्यूज। ओके, सो डू लूप हमेशा इंटीजर इंटीजर वैल्यू ऑफ आई के लिए ही रन करेगा। सो वेन एवर यू आर डिफाइनिंग अ डू लूप कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, द स्टार्टिंग वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, द एंड वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, and all the values in between must be integers. Therefore we are already defining that I as an integer. Okay, so now your do loop starts from I is equal to 1 to 10 और I को हमने integer define कर दिया है। So automatically the second loop will be for I is equal to 2, the third loop will be for I is equal to 3, the fourth loop will be for I is equal to 4 and so on. Okay, so this is how your do loop will be defined. Now आपको डू लूप के अंदर रीड करना है। ओके, सो अगर आप यूजर से लेना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट प्लीज एंटर द वैल्यूज। आप एक राइट स्टेटमेंट दे दोगे फॉर द यूजर, दैट यूजर विल नो कि उसको क्या लिखना है। सो यू हैव टू राइट प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ roll number. Okay, so you write this in the inverted commas because आपको इसको ऐसे ही डिस्प्ले करना है यूजर को। नाउ यूजर विल नो कि उसको क्या इंसर्ट करना है। तो एक आप रीड स्टेटमेंट दे दोगे दैट यू हैव टू रीड। अब यू हैव टू रीड व्हाट? यू हैव टू रीड द रोल नंबर्स, राइट? सो इट्स एन array, it's not one single number. So it's an array, it's not one single number, and therefore we will define a do loop for this. So do I is equal to 1 to 10 for example. So 1 to 10 तक आपका do loop run करेगा. Now you have to write the roll number of I and end the do loop. Okay, तो इसने क्या रीड कर लिया? इसने अब रीड कर लिया आर ऑफ 1 2 3 4 वट एवर इट इज और रोल नंबर। फिर आप क्या कर सकते हो? रोल नंबर्स वैरी भी कर सकते हो, मतलब नॉट नेसेसरीली कि जो आर ऑफ 1 है दैट इज 1। ठीक है, पहला स्टूडेंट आपका 5 रोल नंबर का भी हो सकता है, सो आर ऑफ 1 कुड बी 5। सो दिस इज रोल नंबर 5, बट एरे में ये सबसे पहले स्टैंड कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। या तो आप क्या करो, रोल नंबर को सीधे आए बोल दो, क्योंकि अगर आप पूरा सीक्वेंस में ही लेना चाहते हो तो रोल नंबर को क्या बोल दो?
आई बोल दो और सीधे यहाँ पे फिर रीड किस किस के लिए रीड चलेगा, एच ऑफ आई, उसके बाद में वापस एक रीड स्टेटमेंट लगेगा वेट ऑफ आई, वापस एक रीड लगेगा एम ऑफ आई के लिए। ओके, so this is the rough idea that I'm giving you, and after that what we are going to do is मैं ये सारा का सारा आपको प्रोग्राम में लिख के बताऊंगी कि हाउ डू वी डू दिस। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया कि दिस इज हाउ वी टेक एरे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, रियल कॉमा डायमेंशन, और आप रियल डायमेंशन ऐसे लिख सकते हो n इक्वल टू 10, और फिर आप उसको जब आप रियल ये कर रहे हो, सॉरी, आप वापस एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डालते हो तो आप एच ऑफ एन लिख सकते हो। दिस इज अनदर वे दैट यू कैन डू इट, बट अगर ये नहीं भी करते, यू सिंपली राइट कि कोई भी ऐसा एरे जिसमें जो है 1000 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसको आप 10 और 15 और कोई एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो इजीली। सो वी विल गो विद दिस, क्योंकि इसको आपको बार बार फिर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती। ओके, दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ लेट अस टेक सम सर्टेन डेटा। ओके, सर्टेन डेटा मतलब अभी एक काम करते हैं, सीधा ये इंटीजर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल नंबर्स ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ले लिए। अब एक काम करते हैं, इसका हाइट ले लेते हैं। अब हाइट हमारा जो है 1000 वैल्यू स्टोर कर सकता है, हमको सिर्फ 5 वैल्यूज स्टोर करानी है। तो हाइट ऑफ 1 यानी कि एच ऑफ आई इज इक्वल टू, ये अब आपका एच ऑफ आई हो गया, 1000 स्टोर कर सकता है, बट नाउ दिस इज एच ऑफ आई। तो एच ऑफ 1 इज मान लेते हैं 160.1, हाइट ऑफ 2 इज 153 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ 3 इज 171 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 4 is 149 centimeter, height of 5 is 165 centimeter, okay, या 165.3 ले लेते हैं। तो ये हाइट्स है, हाइट्स आर रियल वैल्यूज। नाउ वी हैव मार्क्स ऑफ आई, तो इसको मिले 20 में से 20, इसको मिले 15, इसको मिले 18, इसको मिले 9, इसको मिले 10। ठीक है, अब इसको चलो मान लेते हैं 9.5 मिल गए। उसके बाद में वेट्स है। ओके, तो वेट है, अब आपका जो है, दिस इज अंडरस्टूड है कि आपका एम ऑफ आई है, दिस इज अंडरस्टूड, तो अब मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक, अब वेट मान लो कि ये जो है 160 सेंटीमीटर वाला, इसका वेट 60 है, 153 वाले का वेट 50 है, उसके बाद 171 वाले का वेट जो है वो 60.3 है, 149 सेंटीमीटर वाले का वेट है 49 kgs, और 165 वाले का वेट मान लो कि है 64 kgs। ठीक है, तो सबके वेट्स अलग है, मार्क्स अलग है, हाइट्स अलग है, और अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वी हैव टू स्टोर इट। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हमारे पास में होते हैं दो ऑप्शंस, या तो ऐसे आप जैसे अभी लिखा हुआ है, नीचे 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 सारी वैल्यूज आ रही है एक के बाद एक, राइट, या तो ऐसे स्टोर कर सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टली स्टोर कर सकते हो, है कि नहीं, जैसे 1 2 3 4 5, या तो ऐसे स्टोर कर सकते हो, या तो वैल्यूज नीचे नीचे, मतलब एक के नीचे एक वैल्यू, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ ना कि 1 है, उसके नीचे 2 है, उसके नीचे 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे स्टोर कर सकते हो। तो ये स्टोर करने के तरीके हैं। सो आई होप कि हमें एरे क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज आर एरे। ठीक, अब हम ये क्यों सीख रहे हैं एंड हाउ डू वी राइट इट, वो भी हम बात करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज explicit and implicit do loops and how do they work. So we will discuss about that. So just give me a moment. I will change the screen and I will show the program. How is it written? Okay. So before that, we will discuss कि किसको implicit बोलते हैं, किसको explicit बोलते हैं, and how do we write the implicit and the explicit do loops. अब explicit का मतलब होता है जब आपकी वैल्यूज ऐसे एक के बाद एक आती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है explicit do
लूप, ठीक। एंड अगर आपकी वैल्यूज ऐसे साइड 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 में आती है तो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डू लूप। हॉरिजॉन्टल में जैसे 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डू लूप, ठीक है। तो अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये दो टाइप के डू लूप होते हैं। तो अब इन दोनों का डिस्प्ले होने का तरीका अलग है, यानी कि इनके लिए जो कमांड यूज होती होगी वो भी तो अलग होती होगी। ओके, कमांड अलग होती होगी तो या तो आप ऐसा लिख रहे हो A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, या तो आप लिखना चाह रहे हो A1 A2 A3 A4, है ना। तो इसके लिए लूपिंग होती है। ये लूप कैसे काम करती है देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, आप ले लो एक डू लूप जिसमें आपका आई जहां से आप रन कराना चाहते हो वहां से किसी और वैल्यू तक वो रन करेगा। ओके, आई, एंड देन हियर यू राइट राइट आई, कुछ नहीं करना, सिर्फ आई राइट करना है और एंड डू कर देना है। तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले आई की वैल्यू 1 लेगा, ठीक। फिर उसके बाद वापस लूप में चला जाएगा, फिर 2 लिखेगा, फिर वापस लूप में जाएगा, फिर 3 लिखेगा, वापस लूप में जाएगा, 4 लिखेगा, वापस लूप में जाएगा, 5 लिखेगा। ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख देगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ, आप सीधे राइट कमांड दे रहे हो, स्टार कॉमा स्टार, और यहां से आपने एक पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दी, और फिर आप यहाँ पे लिख रहे हो आई सच दैट, ये कॉमा का मतलब होता है सच दैट आई गोज फ्रॉम 1 to 100। तो जब आपके ऊपर नीचे डू लूप यूज नहीं हो रहा है बट आप ये कॉमा लगा के साइड में अलग सी स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो वो कैसे राइट करेगा, ऐसे 1, उसी के बगल में 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हमारे पास में ये डेटा है, ये तरीके हैं, इससे आप हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्सप्लिसिट कर सकते हो। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल और एक्सप्लिसिट, उसको करने का तरीका होता है ये। एंड दिस इज योर, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल एंड एक्सप्लिसिट, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट डू लूप हुआ और इम्प्लिसिट डू लूप हुआ। इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लिसिट डू लूप मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल को इम्प्लिसिट बोलते हैं, वर्टिकल को एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एंड दिस इज हाउ यू राइट इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि हम ये जो डेटा है इस डेटा को क्या करें, फोर्ट्रन में लिख दें। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में फोर्ट्रन है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सारी चीजें हटा दी क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए। अब आप एम लिख देना, आपको हमेशा अगर आप कॉलेज में हो एंड यू आर डूइंग इट फॉर कॉलेज पर्पस, तो हमेशा नाम, डेट, पीआरएन नंबर या सीट नंबर जो भी होगा आपका वो सब लिखना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एम। ओके, सो अब ये हो गया एम, इसके नीचे हमने कर दिया प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक। प्रोग्राम, और प्रोग्राम को चलो नाम दे देते हैं एरे, क्योंकि अब हम एरे ही समझ रहे हैं। और हम ये एरे क्यों समझ रहे हैं, जब भी आपको मैट्रिक्स लिखनी है, जब भी आपको लिस्ट लिखनी है, जब भी आपको कोई चीज प्रॉपरली डिस्प्ले करनी है, मतलब कोई एक पूरी लिस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करना है। जैसे आप हम लोग ये फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में वी टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उन सारी ऑब्जर्वेशंस का भी क्या होता है, लिस्ट होता है, एरे होता है ना। तो उस सब को डिस्प्ले करने के लिए हमने ये सीखना काफी जरूरी है। इसके अलावा जब हम सॉर्टिंग करते हैं कि छोटी से बड़ी वैल्यू कर दो, मतलब
जो लिस्ट है, लिस्ट की वैल्यूज रैंडम हो सकती है। अब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे, तो ऑर्डर मैटर्स, उस सब के लिए हम ये एरे सीख रहे हैं। अब ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट नन। ठीक, इम्प्लिसिट नन प्रोग्राम में दो चीजें डालनी ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, रियल। तो रियल यानी कि क्या आएगा आपका, एच एम और डब्लू। ठीक, तो अब मैं इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप स्मॉल एम से भी करोगे तो कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। मार्क्स हाइट ऑफ आई, कॉमा वेट ऑफ आई। अब हमें आई पता ही नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ले लेंगे कि आप कितनी भी वैल्यूज एंटर करो अप टू 1000, हम उसको पढ़ लेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हो, नॉट नेसेसरीली 1000, आप 1 लाख भी डाल सकते हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब कर दिया इसको डायमेंशन सेट, कि मैक्सिमम 1000 तक तो वैल्यूज आ ही सकती है। नाउ वी हैव इंटीजर। इस इंटीजर की वैल्यू हो सकती है आई, एंड आई कुड बी एनीथिंग। अब वो हम दे देंगे आई क्या है। ठीक, अब आपको यहाँ पे टैब करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको यूजर से कहना है कि भाई साहब आप एक काम करो, राइट, क्या चाहते हैं आप। आपको पता है कि रोल नंबर 1 to 10 वैरी कर रहा है। अब आप भाई साहब से चाहते हैं कि भाई साहब आपको क्या दे, वैल्यूज ऑफ मार्क्स दे दे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ मार्क्स दे दे। और किन रोल नंबर्स के लिए आपको मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको एक डू लूप लेना पड़ेगा। तो आपका डू लूप रन करेगा फॉर आई इज इक्वल टू, सपोज मान लेते 1 रोल नंबर से लेके 5 रोल नंबर तक के आपको मार्क्स रीड करने हैं। तो आप यूजर से बोलोगे कि राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम डू लूप के अंदर राइट लिखते, चलो मैंने हटा, बिना हटाए आपको दिखा देती हूँ, कि आपने सीधे बोला कि राइट, और आपने ये डू लूप के अंदर डाल दिया, और फिर आपने बोला कि एंटर द मार्क्स ऑफ, ऑफ के बाद आप यहाँ लिख दो आई, क्योंकि आई की वैल्यूज बार बार लूप में चेंज होंगी। तो एंटर द मार्क्स ऑफ आई, और फिर उस आई के वैल्यू के लिए आपने रीड किया, क्या रीड कर लिया, मार्क्स रीड कर लिया। तो एम ऑफ आई मतलब मार्क्स ऑफ आई आपने रीड कर लिया। ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, मार्क्स ऑफ आई को लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, ये लूप है, और लूप के अंदर हम सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बार बार हर चीज डिस्प्ले करेगा। हर चीज मतलब, हर चीज का मतलब है कि क्या डिस्प्ले करेगा वो, ये जो स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट, एंटर द मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, फिर रीड द मार्क्स ऑफ 1, ये चीज वो बार बार क्या करेगा, लिखेगा। अब देखते हैं इसको रन करके कि कैसे रन होता है। अब ये एंड कर दिया प्रोग्राम। सो यू विल नो कि हाउ द डू लूप वर्क्स हियर। ये हो गया रन। अब इसमें कोई गलती होगी तो पहले बताएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया एंटर द मार्क्स ऑफ 1, यानी कि ये रोल नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करके अगर यहाँ पे लिख दूं रोल नंबर, मार्क्स ऑफ रोल नंबर, तो अब देख रहे हैं इसको ये फंक्शन कैसे करेगा, रन बार पूछेगा। जैसे पहली बार में ये सिर्फ मुझे बोलेगा एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1। अब मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 क्या है, 20, एंटर। अब ये बोलेगा कि एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 2। तो मार्क्स ऑफ रोल नंबर 2 क्या है, 15। तो अब ये लिख देगा ऐसे, एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 3। कब तक चलेगा ये, 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये बार बार लूप को रन कर रहा है। सो मार्क्स ऑफ रोल नंबर 3 कितने हैं, 18। एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 4, 9.5। अब ये 9.500 दिखाएगा।
ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5 लास्ट ईयर, यानी कि 10। तो अब ये 10 पॉइंट समथिंग दिखाएगा क्योंकि वो वैल्यूज हमारी रियल है और ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब बताओ, ये बार 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 ऐसे पूछेगा। ठीक है, दिखने में आपको समझ में आ रहा है कि वो इजी है, बट ये बार बार पूछेगा। सो इज दैट सो कन्वीनियंट? इज दैट? नो, राइट? उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। और हम नहीं चाहते कि ये जो एंटर द मार्क्स ऑफ ये, एंटर द मार्क्स ऑफ ये बार बार दिखे। तो व्हाट विल वी डू? हम इस राइट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और हम इसको डू लूप के बाहर डाल देंगे कि एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर। अब इसको कैसे सीधे तो नहीं लिख सकते, तो अब राइट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, राइट। और हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 to 5 respectively। respectively, ELY। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन राइट स्टेटमेंट में डिस्प्ले करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन कॉमास को यूज करना, इन्वर्टेड कॉमास को। ठीक है, अब क्या करेगा, अब वो हमें एक ही बार राइट स्टेटमेंट दिखाएगा, फिर रीड करते टाइम ये क्या करेगा, ये बार बार वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, और फिर वो बार बार वैल्यूज को लिखने से बेटर है हम क्या कर देंगे, एक दूसरा डू लूप लगा देंगे जिसमें वो मार्क्स सीधे लिख देगा। ठीक है, रीड वाली डू लूप में वो मार्क्स नहीं लिखेगा, राइट वाली डू लूप में वो मार्क्स लिखेगा। डू लूप, डू लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक रन करेगी। आपको यहाँ पे समझना है कि ये डू लूप काम कैसे कर रही है। ठीक है, द, अब आपको यहाँ पे राइट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि आप लिखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। सो द मार्क्स, से सीधे सीधे लिख लेते हैं, मार्क्स, मार्क्स ऑफ रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या है, आई लिख सकते हो या तो सीधे सीधे लिख दो MI। अब ये डू लूप लगाया मैंने, मतलब क्या, कैसी एरे आएगी, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट एरे आएगी, कैसी एरे आएगी? जो आपकी एरे है वो आएगी एक्सप्लिसिट टाइप, क्योंकि हमने डू लूप लगाया है। अगर हम डू लूप नहीं लगाते तो इम्प्लिसिट टाइप की एरे मिलती। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखना कैसे दिखता है ये। अब इसमें देखो कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ यहाँ पे वो शो कर देता है, तो व्हाट इज इट? हाँ, ये देखो, राइट की स्पेलिंग हमने लिख दी वाइट, ये कर दिया राइट। अब इसको फिर से करेंगे रन। एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 to 5 रिस्पेक्टिवली। अब सीधे सीधे मार्क्स एंटर कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो आपका रीड स्टेटमेंट है वो वर्टिकल जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली आपको मार्क्स लिख देने हैं, 15, 18, 9.5, 10। अब ये लिख देगा, सी, मार्क्स ऑफ रोल नंबर। अब रोल नंबर के आगे अगर मैं कॉमा करके आई लिखती तो वो दिख जाता कि 1 2 3 4 5 है। अब सीधा मार्क्स दिखा रहा है, और कैसे दिखा रहा है, पूरी लाइन में दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ द डू लूप वर्क्स। वर्टिकली आपका एरे शो करता है वो, और जो आपने राइट स्टेटमेंट में लिखा है वो एज इट इज लिख के दिखा देगा। उसके अलावा एम ऑफ आई की वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है, राइट? तो जो वैल्यूज चेंज हो रही है वो रिस्पेक्टिवली दिखा देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको चलो स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूं इसको कि रोल नंबर भी साथ में डिस्प्ले करो, तो ये देखो ये ऐसे रन करेगा। एंटर द रोल मार्क्स ऑफ रोल नंबर 20, 15, 18, 9.5, 10। सी, दिखा, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 is 20, marks of roll number 2 is 15, roll number 3 is 18, 4 का है 9.5, 5 का है 10। अब आपको यहाँ पे is भी लिखना है, तो कैसे करोगे, कॉमा डालो,
यहाँ पे, ओके, आई कॉमा, अब आपको जो वो इज है वो डबल इन्वर्टेड में चाहिए, क्योंकि उसको आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है, इट डज नॉट हैव इट्स एनी ओन वैल्यू। आई और एम आई की जैसे वैल्यूज है, इज की वैसे वैल्यूज नहीं है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। तो मार्क्स है 20, 15, 18, 9.5 एंड 10। सी आ गया इज, दिख रहा है, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 इज 20, 2 is 15, roll number 3 is 18, roll number 4 is 9.5, roll number 5 is 10। दिख गया? So this is how the do loop works। समझ में आ गया? ये आपका पूरा explicit टाइप स्टेटमेंट है, जो आप डू लूप के अंदर दोगे और आप आई के लिए जो भी वैल्यूज दोगे उतना ज्यादा वो डू लूप रन करेगा। अगर आप अपने डू लूप को नहीं बताते हो कि आपका आई कहां से कहां तक रन करेगा, तो इट विल बी एन इन्फिनिट डू लूप। देखो अब ये कैसे काम करेगा। अब ये डू लूप इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 to 5 रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको इसको चलो मार्क्स दे देते 1 2 3 4 5, ज्यादा टेंशन ना लेके कुछ भी वैल्यूज दे दो, 4 है, 8 है, 10। अब देखो ये कैसे काम करेगा। दिखा क्यों जा रहा है ये ऐसे? वाई इज इट गोइंग लाइक दैट? बिकॉज ये आपका इन्फिनिट डू लूप है, तो वो इन्फिनिट टाइम रन करेगा। उसको पता ही नहीं है कि हमारी आई की वैल्यू क्या जा रही है और क्या वैल्यूज कहाँ जा रही है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। इसीलिए वो सीधे सीधे क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू ले रहा है, ओके। सो अब आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। सो आप इन्फिनिट डू लूप लोगे तो ये दिक्कत आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका डू लूप कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है। अब ठीक है, अब देखो अब 1 से 5 तक की ही वैल्यू लेगा। रोल नंबर मैं कुछ भी एंटर कर रही हूँ, 4 5 4 6 2 2 1, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो अब आ गया रोल नंबर 1 2 3 4 5 क्या है, 4 6 2 2 1। सो दिस इज हाउ योर डू लूप वर्क्स। इसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लो, आप खुद इसको रन करके देखो और देखो कि हाउ ये एरे वर्क्स, हाउ द एरे वर्क्स। एम ऑफ आई की वैल्यू रियल हो सकती है बिकॉज इट्स अ रियल एरे, बट आई की वैल्यू रियल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं यहाँ से इंटीजर आई हटा के देखना, इसको आई को रियल कर देती हूँ, ठीक है, वो रन ही नहीं कर पाएगा। व्हाट इफ वी टेक आर आई एज रियल? अब सारा प्रोग्राम ठीक है, सेट है, कुछ नहीं है दिक्कत, बट हमने आई को रियल ले लिया, तो देखो क्या दिक्कत आएगी। सी डिलीटेड फीचर लूप वेरिएबल एट 1 मस्ट बी इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर इनफिनिट होते हैं, राइट। रियल नंबर्स जो है, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो 1.1 पॉइंट, जैसे 1.100000, फिर 1.100001, ऐसे कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, इसीलिए हम इसको हमेशा इंटीजर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई गलती करते हो तो ये आपका कंपाइलर आपको बता देगा कि आपकी क्या गलती है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे आई को क्या ले लिया है, रियल ले लिया, मैं इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे करूँ, या फिर अगर मैं आई को वैसे ही रखूँ, तो एक काम और हम कर सकते हैं कि हमारा डू लूप कैसे रन करेगा। सी स्टॉप। अब आपका 1 5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका डू लूप 1 से लेके 5 तक रन करना चाहिए। अब अगर एक के गैप से रन करना चाहिए तो आई विल राइट 1। तब ये कैसे काम करेगा? अब मैं कॉमा करके 1 दे रही हूँ, इसका मतलब है कि उसका गैप उतना होगा, जैसे 1 के बाद वो 2 रीड करेगा, फिर 3 रीड करेगा। तो अब देखना ये कैसे रन करता है। सी अगेन दिस इज नॉट टेकिंग, क्योंकि वो उसको अलाउड ही नहीं है कि जो आपका आई है वो रियल हो, ठीक है। तो इसको आपको ओके करके स्टॉप करना है। अब हमने ये 1 हटा दिया, ठीक है, इस 1 को भी हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, रियल है तो उसको इंटीजर करके देखते हैं कि क्या होता है। इंटीजर इंटीजर आई, ठीक है। अब इसको ऐसे करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर करके देखो कि अगर आप आई को इंटीजर करके देखते हो तो क्या होगा, ठीक है।
क्या ये वैल्यूज फिर लेगा या फिर भी नहीं लेगा, ये सब आपको दिखेगा। सी डू इंटीजर ये अनक्लासिफाइबल स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि वो डू ही स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए आपके जो एंड डू है उसको वो बोल रहा है कि यहाँ पे एंड प्रोग्राम आ जाना चाहिए था, एंड डू नहीं आ सकता क्योंकि डू ही वो रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा इंट डाल के देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई कीवर्ड है जो यहाँ पे काम कर रहा है, और ये इस कंपाइलर पे नहीं काम करता होगा तो जैसे आप टर्मिनल यूज कर रहे हो उसमें करके देख लो। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि आपका जो डू लूप है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही रन होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका डू लूप रन हो रहा है, एंड डू लूप मस्ट रन फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इसीलिए उसकी फाइनाइट वैल्यूज होती है जो कि इंटीजर होती है। ओके, सो अब यहाँ पे हटा के हम यहाँ पे इंटीजर आई ले लेते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ कि आपका जो डू लूप है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही रन करेगा, इसीलिए हमें हमेशा इंटीजर ही लेना है। ओके, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें एच ऑफ आई, एम ऑफ आई और डब्ल्यू ऑफ आई, ये सारी चीजें एक साथ रिप्रेजेंट करनी है एक टेबल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यूजर से ना लेके फिलहाल के लिए वैल्यू हम खुद ही दे देते हैं। आई की वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है, वो लूप में रन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 160.1 ले लेते हैं। ठीक, एच ऑफ 2 की वैल्यू भी हम खुद ही डिफाइन कर देते हैं। तो एच ऑफ 2 इज इक्वल टू 153, एच ऑफ 3 is equal to 171, h of 4 is equal to 149, and height of 5 is equal to 165.3। ठीक है, अब ये हुआ, हाइट की वैल्यूज दे दी, अब हम मार्क्स की वैल्यूज दे देते हैं। तो मार्क्स ऑफ 1 क्या होने चाहिए, 20, 15, 18, 9.5 और 10। सो 20 marks of 2 is equal to 15 marks of 3 is equal to 18, marks of 4 is equal to 9.5, and marks of 5 is equal to 10। marks of 5 is equal to 10 मार्क्स हो गए। अब फाइनली हमें एंटर करना है वेट को, तो वेट ऑफ 1 जो है इसको ले लेते हैं 60, weight of 1 is equal to 60 kgs, weight of 2 is equal to 50 kgs, weight of 2 is equal to weight of 2 is equal to 50 kgs, weight of 3 is equal to 60.3 kgs, so W of 3 is equal to 60.3 kgs, weight of 4 is equal to 49 kgs, and weight of 5 is equal to 64 kgs. So weight of 5 is equal to 64 kgs। अब ये सारी वैल्यूज हमने एंटर कर दी, वी ऑलरेडी हैव द डेटा। हमें पता है कि इंटीजर में ही डू लूप रन करेगा, सो डू लूप विल रन फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो टैब देके डू, सो डू आपका जो है आई रन करेगा 1 से लेके 5 के लिए। ओके,
एंड अब आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है जो आपके पास डेटा है। सो आपको राइट स्टेटमेंट दे के लिखना है स्टार कॉमा स्टार, ठीक है। और यहाँ पे अब आप लिखना चाहो कि फॉर रोल नंबर, तो आप लिख सकते हो कि किस रोल नंबर के लिए सब चल रहा है। सो फॉर रोल नंबर, फॉर रोल नंबर वेरी हो रहा है इसीलिए हम उसको हमारे क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास के बाहर निकाल लेंगे। तो आई के लिए जो भी मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू है वो उसके ही साथ में तुरंत हाइट हाइट ऑफ आई की वैल्यू है वो एंड वेट ऑफ आई वेट ऑफ आई की वैल्यू है वो, ठीक है। ये सारा का सारा हम क्या करेंगे उसको साथ ही में डिस्प्ले कर देंगे। और अब इसकी हेडिंग जैसे आप सिर्फ इतना करके एंड कर दोगे, एंड कर दोगे, तो क्या होगा ना, आपकी जो वैल्यूज है, देखो ऐसे करके लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं देती हूँ और सीधा डू लूप के अंदर मैंने वैल्यूज डिस्प्ले कर दिए, तो क्या होगा, आपको सारी वैल्यूज दिखेंगी बट आपको ये नहीं पता होगा कि मार्क्स है कि हाइट है कि वेट है कि क्या है ना। देखो अब जैसे इसको रन कर लेते हैं तो ये बहुत इजीली रन हो जाएगा और आपको क्या दिखेगा, फॉर रोल नंबर। देखो इसमें हो गई कुछ तो गड़बड़, अब क्या गड़बड़ हुई है, सी इट डिड नॉट टेक द वैल्यूज, यू कैन सी कि कुछ तो एरर हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या एरर हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है। तो एरर सिंपल है, देखो यहाँ पे हमने 50 लिखा हुआ है, राइट, 5 होना चाहिए। अब करते हैं रन, अब सही से आ जाएगा, दिखा। तो कहाँ पे एरर होता है छोटा सा आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब देखो ये पहला वाला फॉर रोल नंबर 1, 20 क्या है, 160.1 क्या है, 60 क्या है, हमें नहीं पता। सो वी नीड अ हाइट फॉर दैट, ओके। और हमें नहीं लिखना अब की फॉर रोल नंबर, सीधा हम ऊपर हेडिंग दे देंगे रोल नंबर वाली। तो अब देखो ये हुआ। और इसी स्टेटमेंट को अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक एज अ हेडिंग ले लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी, यहाँ पे ऊपर में इसको पेस्ट कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और आई को लिख देते हैं रोल नंबर, क्योंकि वो रोल नंबर जैसे वैरी कर रहे हैं। तो रोल नंबर, अब देखना कि ये आपका हेडिंग आएगा और ये डू लूप में नहीं है इसलिए हेडिंग सिर्फ एक बार आएगा और बाकी सारी वैल्यूज डू लूप में इसीलिए बार 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 डिस्प्ले होंगी। तो इसको मैंने कर दिया रन। तो ये देख रहे हो आप, क्या दिख रहा है आपको, रोल नंबर MIHI WI, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉमास हटा दो, टेक ऑफ दिस कॉमास, स्पेस बढ़ा दो, कॉमा हटाओ, स्पेस बढ़ाओ, फिर कॉमा हटा दो, स्पेस बढ़ा दो, रन करोगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, रोल नंबर MIHI WI, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा और स्पेसिंग चाहिए, लो इसको और ऐसे ऐसे कर दो एंड सी रन इट अगेन सो यू विल गेट इट, मिल गया फाइनली। अब स्पेसिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, डब्ल्यू की ज्यादा करनी है, एच की ज्यादा करनी है, एम की कम करनी है, जैसे 2 स्पेस यहाँ कम कर दो, 4-5 स्पेस यहाँ बढ़ा दो, फिर रन करो तो ये आ गया, ठीक है। रोल नंबर क्या है, मार्क्स, और फिर HI WI अभी भी पास में है तो अब WI को फिर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो अब ये मेरी स्क्रीन, इसको मैं फुल स्क्रीन करूंगी तो देखो ऐसे दिख जाएगा ये। इसको अब कर लेते हैं फुल स्क्रीन, तो दिस इज हाउ इट विल बी डिस्प्लेड, ओके। मिल गया आपको। अब रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, MI के नीचे मार्क्स आ गए, HI के नीचे हाइट आ गई, WI के नीचे वेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60.3 नहीं ले पा रहा है वो,
पर 60.299992 लिया है। अब ये सब क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे, ये बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो आई गेस आपको लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया, डू लूप का, कि वो वर्क कैसे कर रहा है। जैसे आई है तो सबसे पहले वो पहली वैल्यू के लिए ही रन करेगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी फिर उसके लिए रन करेगा, आई की वैल्यू 3 होगी फिर उसके लिए रन करेगा, 4 होगी उसके लिए रन करेगा। ओके। तो जो चीज आपको सिर्फ ऐसे ही एज इट इज डिस्प्ले करानी है उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, और जिसकी एक्चुअल वैल्यू ऊपर कुछ है और उसको हम रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो उसको हम बिना इन्वर्टेड कॉमास के पुट करते हैं। जैसे कि आई की वैल्यू है, चेंज हो रही है, एम आई की वैल्यू है, ये ऊपर से आई 1 ले रहा है और ऊपर से एम आई की वैल्यू ले रहा है, आई की वैल्यू 1 ली, ऊपर से एच 1 की वैल्यू ले ली, आई की वैल्यू वापस 1 और फिर डब्ल्यू आई की वैल्यू ले ली, एंड दिस इज हाउ इट चेंजेस। ओके। अगर आपको पूरे 5 रोल नंबर के लिए नहीं चाहिए, आप सिर्फ 3 रोल नंबर के लिए इसको रन करना चाहते हो, तो फिर वो रन कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 के लिए दिखाएगा। ओके। आपकी डुलूप अब आप 10 लोगों के लिए रन करना चाहते हो तो ये क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है 5 के आगे की वैल्यूज के। देखो, रोल नंबर तो लिख दिया क्योंकि वो तो आया है, सिंपली लूप से आया हुआ आया है, बट ये देखो 5 तक सही लिखा क्योंकि 5 तक उसके पास वैल्यूज है, 6 से आगे उसने 0 कर दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहा है, ये इतनी छोटी वैल्यूज है, दीज आर इक्विवेलेंट टू 0। देखो ई रेस टू माइनस 41 दिखा रहा है, ई रेस टू माइनस 41 मतलब 0.000 ऐसे 41 टाइम्स लिखो, फिर ये जो वैल्यूज है डालोगे, इसका मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, 0 ही है। ठीक। तो उसके पास जब वैल्यू नहीं होती है वो 0 0 0 0 दिखा देगा, या तो बहुत छोटा सा नंबर दिखाएगा, इतना छोटा कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। सो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो, एंड दिस इज हाउ योर डू लूप वर्क्स। डू लूप मतलब पहले 1 वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू, देन फोर्थ वैल्यू, सारी वैल्यूज ऐसे रन होती है। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ एरे इज क्लियर टू यू नाउ। एरे क्लियर है और डू लूप क्लियर है कि कैसे एरे और डू लूप काम करता है। एरे 2 डायमेंशनल भी होता है, एंड अभी तक मैंने सिर्फ जो है इसको एक्सप्लिसिट तरीके से डिस्प्ले करना बताया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट implicit display of the array, so we will take that in the next video because ये already बहुत long हो गया वीडियो। so तब तक इसको ट्राई करो एंड प्रोसेस इट कि यहाँ पे हो क्या रहा है। so that's it for the class।